शरणागतो जन्म मृत्यु जरा व्याधि संसारो भय नाशनो। ये जो मार्कंडी जी पूजक बारे में जो भागवत में बता रखो सजनों, आज हमको परंपरा का भूलनी कि जो हमार परंपरा थी और आज हम धर्म मार्ग जो हमारे बुजुर्गों बता रहे थे उनको भूलनी। आज हम पाश्चात्य संस्कृति में ज्यादा जानी तो हम आपको नानती ना कहें। आपको पालियों का ये समझो छू जो नास्तिकता तरफ बढ़नी, जो भगवान नहीं तो नहीं। और मैं एक उदाहरण देता हूं उनको जो कहते हैं कि भगवान नहीं है। जब हमारे घर में पानी नल में उबकी लगी रहे टोटी लगी रहे, अगर एक नल टोटी टूट जाए हम कदू परेशान हो उन्होंने हो प्लम्बर अब फोन कर दूं, जब तक प्लम्बर नहीं आला उभा तक लोग लाकड़ बुल डाल दूं के न के कोशिश शक्तियों को रोकूं। तो कल्पना करो अगर हम 1 इंच पानी नहीं रोक सको, 1 इंच नल तो हूँ कौन इंच एक बहुत फूल कहला में कौन इंच नल आधा इंच नल कौन इंच नल हमारे या भीतर होना वो पानी का हम कंट्रोल नहीं कर सको। लेकिन कल्पना करूं कि इदू समुद्र इतन समुद्र में बरसात जे बरसात में गाड़ कदू है जा गाड़ गधे रह जानी तो जो पानी कहाँ जानो और यहाँ को संभालो जरा यह बार में चिंतन करो तुम। अगर हम एक टोटी नहीं संभाल सकते हम अभी दी, लेकिन वो प्रकृति में एक पावर यस्सु एक ताकत यस्सु जो इदू चीज का संभाल दो। तो कोई ना कोई पावर तो है ना, प्रकृति के अंदर कोई पावर है, अदृश्य शक्ति है, उसे ही भगवान कहते हैं। वही एक पावर है। गॉड का अर्थ बताया था मैंने आपको पहले। गॉड नंतिर गॉड कौन है? जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, बनाने वाला, चलाने वाला और डिस्ट्रॉयर, नाश कर देने वाला, ये है भगवान। अब एक चीज ध्यान देना, ब्रह्मा विष्णु महेश मुनि इन्होंने के कई गो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, तीन ही है, चौथा नहीं है। तो यही तो है, इसी से तो सब सिस्टम चल रहा है ना। तो वही है सारी ताकत। तो समझने का फर्क है, संस्कार का फर्क है। अगर आप बचपन से संस्कार बच्चे के अंदर डालेंगे तो वह उस बात को मानेगा। अगर आप बचपन से बच्चे को संस्कार नहीं देंगे तो कल को बच्चा उस चीज से दूर हो जाएगा। तो मैं जो पुनीत हूं अभी के यहाँ पे निमंत्रण छू समस्त ग्रामवासियों हूं सुना, टुंड्रा ग्राम, कनारा ग्राम, इटाना ग्राम, भैरू ग्राम, डोबाल खेत ग्राम, ज्वार ग्राम, बजूर, खेती, सुनाड़ा, सन्योड़ा, बोकटी, एठार ग्राम, खीरमांडी, समस्त गंगोली हाट क्षेत्र, कैसोड़ा ग्राम, अल्लीगाड़, कदम जजौली, सभी ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों यजमान परिवार तरफ बटी फूल भंडारा निमंत्रण छू जो मैं कह देख दे रखो व्यास जी तुम यह सबू कर दियो। वैसे भगवान कार्य में निमंत्रण नहीं दे जान, लेकिन फिर लाभ आजकल परंपरा है कि महाराज हम होनी करा तो फिर व्यासपीठ में यजमान परिवार तरफ है तो मुझे समस्त क्षेत्रवासियों का निमंत्रण छू। तो वो तुम सब लोग जो छू भगवान का सुन रखा है तुम और वह प्रसाद ले हूं जरूर आया। सज्जनों, अब भागवत धीरे धीरे पूर्ण होने की स्थिति में है, समाप्त हो रहा है। आज इन 7 दिनों में हो सकता है मैंने आपको डांटा होगा, कभी कभी थोड़ा मैं इसलिए करता हूं ना, मैं मेरा आपसे कोई बैर नहीं, मैं इसलिए करता हूं भाई बिनो हो ही न प्रीति। जब तक गुरु और शिष्य के बीच में भय नहीं होगा ना तो तब तक शिक्षा नहीं दी जा सकती।
अगर मैं तुम उधर का मजाक करने लग जाऊं तो फिर तुम ना मजाक नहीं करेंगे। हालांकि तो गुरु और शिष्य के बीच में एक दायरा होना चाहिए। वो दायरा इसलिए मैं आपको कभी कभी थोड़ा सा ऊपर दिल बटी उतार दिया। और जो बात मेरे भागवत में तो भागवत में जो बात कर रखी, सुनना, मनन करना और जीवन में धारण करना, यही भागवत का शाब्दिक अर्थ है। जो जो बातें आपको यहाँ से सुनने को मिली तो उसको एक बार सोचो, चिंतन करो कि यार ये बातें क्या कही गई हैं और उनको एक बार जीवन में धारण करके देखो। अगर तुमको लागल कि बात सत्य छू, ये बात हम जीवन में धारण करवे, हमारे जीवन उद्धार होना, तो उन बातों को जरूर धारण करिया। और जीवन में कभी ऐसी गलती ना हो हम विधि कि हम गए भगवान मार्ग बटी दूर हम पढ़ो। तो जीवन में सदा हमेशा जो है प्रेम बनाए रखो। और प्रेम को ही भगवत प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। एक दूसरे से जीव को प्रेम करना ही सतमार्ग की प्राप्ति है। बैर मन से उतारो, यही हम विनती करेंगे आप लोगों से। सज्जनों, जितना प्रेम आप लोगों का देखा, जितना भक्ति आपके अंदर देखी, गदगद हो गए हम कि 3-3 4-4 घंटा जमीन में बैठ करके कथा का सुनना, निरंतर भाव के साथ कथा का श्रवण करना। तो आप लोगों के अंदर जो भक्ति है, भगवान सदा उसको दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे। और यजमान परिवार जिन्होंने तन मन धन सब कुछ अर्पित कर दिया अपने पूज्य माता जी के वचन को पूर्ण करने के लिए, तो ऐसे सुपुत्र सबको मिले। हर माता को ऐसे लाल मिले कि जो अपने माता पिताओं के वचनों को पूर्ण करे। अन्यथा मैंने तो आपको शुरू दिन बताया ना कि कभी कभी माता पिता कर्जा छोड़ जाते हैं और उनसे बोलो बच्चों से, तो कहते हैं अरे बाबू मां नहीं ज्ञान मैं जब मांग दिया, ये सुना। तो ऐसे सुपुत्र, ऐसे सज्जन लाल जो है हर माता को मिले और उनके माता पिता की सेवा वो करें और माता पिता की हर इच्छा को पूर्ण करें। यही हर माता पिता का इच्छा भी होती है। तो आप यजमान परिवार धन्य है, आप लोगों ने इतना जो संकल्प था उसे पूर्ण किया, उस कार्य को किया। भगवान सदा आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। श्री सम्रांत आशीर्वाद रूप कल देंगे। कल भी थोड़ा सा भागवता पूरे है कथा से नहीं थी भोर लीजिए, थोड़ा महात्म्य भागवता मतलब क्यों हूँ, भागवत करवे क्यों हूँ, यह विषय में भूवत तुम कहें वह है महात्म्य को पारायण। बहुत दिन में पूरा टाइम बदल जाल आतला हम दिवाजी में बैठ छी तो वो शायद दिवाजी खान पीन शुरू हो निकल लागो ठीक छो। तो वो रात्रि जो छो सब लोग समय बाओ यज्ञ हॉल रात्रि। तो जो लोग अपने घर में तिल चावल जो चानी फड़ फड़ तो जरूर है जो नहीं भी दूंगा। अब आपको एक चीज और बता दूं, आज यज्ञ में जौ क्यों नहीं जलाता, यज्ञ में जौ कौन जलाता है और कौन नहीं जलाता, ये ध्यान दो। सबसे पहले क्या कहा गया है, तिलाधिक्या सुख समृद्धि यवाधिक्या दरिद्रता। अगर कोई गृहस्थी, हम सब गृहस्थी छी ना, हम यज्ञ कर रहे हैं और अगर हम जौ जलाते हैं तो हमें यज्ञ से दरिद्रता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गृहस्थी के द्वारा नीति ऐसा, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, तिलाधिक्या सुख समृद्धि यवाधिक्या दरिद्रता। हम जौ 1-2 मात्रा में डाल दें भगवान के नाम पर, लेकिन गृहस्थी के लिए अगर कोई साधु यज्ञ करा रहा है, कोई बाबा उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो अगर साधु जौ जलाता है तो उसे समृद्धि प्राप्त होती है। ये फर्क है, इसलिए मैंने तिल चावल कहा, समझ गए। तिल को जलाने से गृहस्थी को क्या मिलती है, सुख समृद्धि मिलती है ज्यादा मात्रा में। तिल अर्ध तंडुल, तंडुल अर्ध शर्करा, ये एक प्रमाण बता रखो कि होने तिला अद्भुत चाउन तंडुल, तिल अर्ध तंडुल, तंडुला अर्ध शर्करा, शर्करा में चीनी, उसमें ये मात्रा होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए जो है जो लाना चाहे तो अपने घर में थोड़ थोड़ तिल चावल जो झन्नी में लोग घर में
रात्रि है 9-10 बजे तक। और कोई घी लाना चाहता है तो पूना होती के लिए वो भी ला सकता है। सब कुछ हमारा ही है। अगर हम भी उसमें थोड़ा सा, जैसे परसों हमने 56 भोग का वो किया, बहुत सारे लोगों ने उसका अनुकरण किया और 56 भोग घर से बना के लाए, तो भगवान को वह भोग लगा, तो भगवान उनके ऊपर कृपा करते। तो वैसे ही अगर हम थोड़ा थोड़ा अपना जो है, हालांकि यहाँ तो पूरा स्टॉक है, ऐसा नहीं कि यहाँ स्टॉक नहीं आया, ये हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि भाई 2-3 तरह तुम्हें खाद छोड़ा है, तो तुम्हारा अंशदान उम्मीद है जानो, तो तुम्हारा अरिष्ट कटम भगवान तुम्हारे माथे पर कृपा करा। ये बेल में तुमको ये बतूनी 10 बजे में वो हवन प्रारंभ हाजर, तुरंत ही बस सब लोग बोलो समय बाओ हवन देखो देवताओं का हम बुला रखो। अब कशी हवन हूँ, कशी उनका तर्पण दे जा, मार्जन दे जा, तो ये बार बार नहीं मिलेंगे हमको। हवन तर्पण मार्जन गवादान फिर महातरण, फिर जाकर के सब लोग अपने अपने घर पे कथा की समाप्ति। भागवत आज को रहेगी। बोलो भागवत भगवान की, श्री बाल मुकुंद भगवान की। सर्वप्रथम यजमान परिवार को इतने बड़े आयोजन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। आपने इतनी कठिन विषम परिस्थितियों में, जहां पर हम लोग आते हैं, गाड़ी भी आना इतना कठिन है, विषम परिस्थितियां हैं, दुर्गम क्षेत्र, पैदल आ रहे हैं हम पार से तो 1-1.5 घंटा लग जा रहा है, और फिर पीठ पर सामान भूखना बड़ा कठिन है। लेकिन गाड़ी में भी आ रहे हैं, जिन परिस्थितियों में गाड़ी में आ रहे हैं, सच्ची बता दो, जब मैं तो खुद डाइट भी करता हूँ, लेकिन जब मैं परसों रूट में आया तो मैं हिल गया था थोड़ी देर के लिए। इतनी कठिन रूट है महाराज आप लोगों की। उन विषम परिस्थितियों में भी आपने इतनी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर कथा के लिए करी, तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। सच्ची श्रद्धा आपने जो है अपने मन की उस श्रद्धा को दर्शाया। आपने जो है तन मन धन दिखावा नहीं किया, तन मन धन सब कुछ समर्पित करके उस यज्ञ को संपन्न बनाया। भगवान सदा आपके ऊपर कृपा बनाए रखें और आपके घर में सदा वास करें। और आप लोगों ने जिसने भी कथा का श्रवण किया, जो यहाँ आए जो नहीं आए, सदा उनके ऊपर भगवान कृपा बनाए रखें। और इन विषम परिस्थिति में इतना बड़ा कार्य करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में। आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और आज भगवान ने आपकी सुनी और आप उस मुकाम को पहुंच गई, आप अपनी मंजिल तक पहुंच गई। भगवान सदा आपके ऊपर कृपा बनाए। आज की यह दिव्य कथा यही विराम लेती है, भागवत पूर्ण होती है। परीक्षित जी को मोक्ष हो चुका है और मार्कंडेय जी का वर्णन मैंने आपको बता दिया है और भागवत धर्म आपको बता दिया गया है। अंतिम उपदेश भी जो राजा परीक्षित को मिला वो भी आपको सुना दिया गया है, यानी कि 18,000 श्लोकों की भागवत पूर्ण हो गई। शेष जो पारायण इसका महात्म्य है, भागवत कर्म क्यों हो, किला भागवत करण चाहिए, ये बार में भू बताई जात। अब भू सब लोग निमंत्रण सहित सब न्यूज लचू, ये बात जो कथा समापन है। सब लोग प्रसाद विधि जया भंडार घर बैठी और प्रसादम चौ परित्यज्यो प्रसाद परित्याग निकरण से बरोबर। भोजन ना मानवी, भोजन हम घर में कर दो। देखो घर में हम ना ठाकुर जी में भोग लगनो नहीं लगू, रोज लगू नहीं लगू ना, वह खाना बनो, खाना खाए चो, भोजन कर रहे चो, ये भोजन नहीं है, ये प्रसाद है। क्योंकि हम पहले भगवान को भोग लगाते हैं तब उसको हम ग्रहण करते हैं। जो भोग भगवान को लग गया वह प्रसाद है। जिसको हमने घर में बनाया उनमें हम नाशण प्याज वगैरह सब डालना, लेकिन ये शुद्ध शाकाहारी भोजन जब भाव थी वो भगवान को ग्रहण करें। क्यों हम ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा तदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यं मे समर्पयम् ग्रहण सुमुखो भूता प्रसीद परमेश्वर। हे नारायण, ये भोजन कष्ट स्वाद मिल नहीं चख रहा। घर खान में हम नून चाख ली, नमक कैसा हो रहा है टेस्ट करते ना। लेकिन जब हम भगवान जी भोजन बनू वह स्वाद नहीं चखना। अगर हम चख दिला झूठा जल तो ये वह उन्हीं कि हे गोविंद जो भोजन हमूल तुम्हारी की बड़ा रखो, जगह अमृत समझ भी, चाहे नमक छू नह खट मीठ जो लचू, जगह अमृत समझ भी तुम ग्रहण करो और हमको प्रसाद रूप में बहु प्रसाद है।
कोई भेदभाव नहीं, छोटा बड़ा वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, वहाँ प्रसाद है भोजन। बाकी जो छोटा बड़ा करते हैं वो लोग अपने घरों में करें, हमें उससे नहीं लेते, हम उस विषय पर न जाते हैं न उस पर चर्चा करते हैं। तो यहीं पर विराम लेते हैं और सब लोग जो है अपने जगह से खड़े हो जाएंगे, भागवत जी की आरती करेंगे। एक चीज ध्यान दिया, कुछ लोग बिना आरती पुरहैया बैठ जाने, बिना आरती पुरहैया नहीं बैठना चाहिए, ठीक चुने। हाँ जो अस्वस्थ छे वो बात अलग छू,